आप सबने भी कभी ना कभी ये ऐड तो देखा ही होगा दुनिया जुगनू का शामी बढ़ गया। और आप भी मेरी तरह यही सोचते रहे होंगे कि ये ऐड एक फ्लॉप ऐड था। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट कौन करवाता है, और खास तौर पे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वही करवाएगा जिसका बजट नहीं होगा या जिसको एडवर्टाइजमेंट की सेंस भी नहीं होगी। लेकिन आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये ऐड 100% कामयाब हुआ। इसका सक्सेस रेट 100% से भी ज्यादा रहा, और जिस फास्ट फूड चेन ने ये एडवर्टाइजमेंट करवाई वो आज तक कामयाब चल रही है, वो भी सिर्फ इस एक ऐड की वजह से। जबकि इस तरह के ऐड किसी दूर देहात में या किसी छोटे से शहर में कोई फास्ट फूड चेन, कोई रेस्टोरेंट, कोई शॉप वाला अपना बजट बहुत कम होने की वजह से या एडवर्टाइजमेंट की सेंस ना होने की वजह से बनवाता है। या अक्सर इस तरह के एड्स आपने अपने लोकल केबल टीवी पे ही देखे होंगे, लेकिन ये ऐड एक बड़े शहर में मौजूद एक बड़ी फास्ट फूड चेन ने बनवाया, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे और अपने रेस्टोरेंट्स पे और अपनी रेसिपीज को बेहतर बनाने पे इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन जब उनका इंटरव्यू किया गया इतने सालों बाद, कम से कम 10 साल बाद, तो उन्होंने बताया कि उनकी सक्सेस का राज यही एक ऐड है। जब इस फास्ट फूड की टीम से पूछा गया कि आपने ऐसा ऐड क्यों बनवाया, जबकि आपका रेस्टोरेंट एक मॉडर्न रेस्टोरेंट है, आपकी रेसिपीज भी कमाल है, सारा कुछ परफेक्ट है, फिर भी एक ऐसा ऐड, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने रेस्टोरेंट को और अपनी रेसिपीज़ को बेटर बनाने में इन्वेस्ट कर चुके थे, और अब उनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो वो किसी बड़ी कंपनी के पास भी नहीं जा सकते थे कोई ऐड बनवाने के लिए। और यही सोच उनको इस तरफ ले गई कि अगर वो कोई ऐड बनवाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लो बजट होगा। और इस मार्केटिंग जीनियस ने ये सोचा कि जब लो बजट है, ऐड बुरा ही बनवाना है, तो इस ऐड को बुरा ही नहीं वर्स्ट ऐड बना दिया जाए, यानी कि मार्केट का सबसे बुरा ऐड बनाया जाए और सबसे लोएस्ट बजट में बनाया जाए। और यही थी उनकी परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि आज अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो दो ही किस्म की रील्स पे आप रुकते हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है या बहुत ही ज्यादा फजूल होती है। और आप अगर स्क्रॉल करके देखें या एनालिटिक्स चेक करें तो आज जिन रील्स के 10-10, 12-12 और कईयों के 100-100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो वही रील्स हैं जो सबसे ज्यादा फजूल रील्स हैं। और यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतने साल पहले इस फास्ट फूड चेन ने अप्लाई की और अपने ऐड को मार्केट का गंदा तरीन ऐड बना के पेश किया, और यही इनकी सक्सेस की वजह बना, क्योंकि ये ऐड इतना ज्यादा इरिटेटिंग था कि ये किसी की भी नजर से बच नहीं पाया। हो सकता है ये उनका एक फ्लूक हो, एक तुक्का हो जो लग गया, लाजमी नहीं कि हर बार हर कोई इसी तरह चल जाए। लेकिन बात करते हैं उन मार्केटिंग जीनियस के, उन एड्स की, उन कंपनीज की जिन्होंने दुनिया को अपनी एडवर्टाइजमेंट से, अपने स्लोगन से, अपने लोगो से और अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी से हिला के रख दिया। मेरा मतलब है दुनिया के टॉप ब्रांड से, जैसे नाइकी, रेड बुल और गोप्रो। इनकी कामयाबी के पीछे भी इनकी एडवर्टाइजमेंट ही है। बेस्ट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज, बल्कि सिर्फ बेस्ट ही नहीं, सोची समझी स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज, जिसमें कई बार तो बहुत ही लो बजट यूज किया गया, कई बार किसी के स्लोगन को, किसी के सेंटेंस को उठा के कॉपी करके छाप दिया गया, और कभी कभी तो अपने कस्टमर से ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करा ली गई। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 3 एडवर्टाइजिंग जीनियस। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आपने इस तरह के रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है ना, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का रेड बटन दबाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड में पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मजीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं नाइकी, रेड बुल और गोप्रो की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा अपने एड्स को वायरल किया, दुनिया के सबसे परफेक्ट स्लोगन्स बनाए और ऐसी कम्युनिटीज बिल्ड की जो इन्हीं ब्रांड्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास नाइकी। इसके लोगो से तो शायद इस दुनिया में कोई वाकिफ ना हो। हर किसी को पता है कि जब भी ये चेक जैसा लोगो सामने आता है तो ये नाइकी का ही होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इस ब्रांड को इतना ज्यादा कामयाब करने के पीछे और इतनी बुलंदियों पे पहुंचाने के पीछे इसका एक स्लोगन है, जो है जस्ट डू इट। ये टैगलाइन सबसे पहले सामने आई 1988 में, और आज 35 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन ये टैगलाइन अभी भी उसी तरह ही कामयाब है और नाइकी को हर आते दिन के साथ एक नई बुलंदी पे लेती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जस्ट डू इट लाइन नाइकी की अपनी मार्केटिंग टीम की बनाई हुई नहीं है। किसी राइटर ने इसको नहीं लिखा, किसी एक्सपर्ट या किसी एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट का ये काम नहीं है, बल्कि ये टैगलाइन जस्ट डू इट एक कन्विक्टेड मर्डरर की है, जिसको 1988 से भी पहले एक मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, और जब उसे सजाए मौत की सजा दी गई तो उसने ये लफ्ज बोले, जस्ट डू इट। और ये लाइन
उस वक्त काफी ज्यादा मशहूर हो गई और नाइकी ने इसको एज इट इज अपनी टैगलाइन बना लिया। ये बात तो थोड़ी डार्क और बिजार है, लेकिन नाइकी ने इस टैगलाइन जस्ट डू इट को उठाया और लोगों को अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ कर दिखाने के लिए यूज करना शुरू किया। जस्ट डू इट, ये वर्ड एथलीट से लेके डेली रनिंग करने वाले लोगों तक हर किसी को पुश करने के लिए काफी था और यही टैगलाइन लोगों को मोटिवेट करती है कि किसी काउच पे पड़े रहने से बेहतर है नाइकी के जॉगर्स पहनो और जॉगिंग पे निकल जाओ। इसको कहते हैं रियल मार्केटिंग जीनियस, जिन्होंने एक मर्डरर की बोली हुई टैगलाइन को उठा के अपना स्लोगन बना लिया और आज जहां भी आपको नाइकी का लोगो नजर आता है वहां पे जस्ट डू इट लाजमी लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप जस्ट डू इट लिखा हुआ दिखे तो याद रखिएगा, इसको किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने या किसी राइटर ने नहीं लिखा, बल्कि एक मर्डरर ने सजाए मौत की अनाउंसमेंट में बोला था। नंबर 2 पे हमारे पास है रेड बुल और रेड बुल की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स मार्केटिंग। सबसे पहले तो इसका लोगो, जिसमें दो सांड आपस में टकरा रहे हैं, जो अपने आप में एक एनर्जी की फीलिंग देता है। और फिर इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट को टीवी पर कमर्शियल एड में चलाने की बजाय रियल लाइफ में आजमाना शुरू किया और रियल लाइफ में भी सिंपल एथलीट्स नहीं बल्कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। इन्होंने स्पोर्ट्स में भी वो स्पोर्ट्स चूज की जो दुनिया की सबसे डेंजरस गेम्स थी, जिसमें क्लिफ डाइविंग, फ्री स्टाइल BMX, स्केटबोर्डिंग, मोटर क्रॉस कॉम्पिटिशंस, पैराग्लाइडिंग या फिर स्पेस से एक स्पेस सूट पहन के जंप मारना। दुनिया की हर वो स्पोर्ट्स जो डेंजरस हो और आपके खून को गरमाए, इन्होंने हर उस स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये दुनिया की हर थ्रिल सीकिंग स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर्स बन गए और ये बात लोगों के दिमाग में बैठा दी कि ये एनर्जी ड्रिंक रेड बुल उन लोगों के लिए बनी है जो रिस्क टेकर्स हैं या एक्सट्रीम पे जाके कोई भी काम करना चाहते हैं। तो आज जहां भी आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स नजर आएंगी वहां पे आपको रेड बुल का लोगो जरूर नजर आएगा। और ना सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रेड बुल इसको एक स्टेप और भी आगे ले गया और इन्होंने इसको एक पार्टी और एंजॉय करने से भी जोड़ दिया। जैसे कि रेड बुल के स्पॉन्सर किए हुए फ्रूट टैग कॉम्पिटिशंस, एक्सट्रीम पार्टीज। जी हाँ, रेड बुल पार्टीज को भी स्पॉन्सर करता है। इसको कहते हैं रियल मार्केटिंग जीनियस। अगर आपको एंजॉय करना है तो रेड बुल, अगर आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करनी है तो रेड बुल, और अगर आपको अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके कुछ कर दिखाना है तो भी रेड बुल। सिंपल, ये हद से ज्यादा एंजॉय करने से लेकर हद से ज्यादा पार्टी करने तक और हद से ज्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स तक हर जगह रेड बुल ने स्पॉन्सर किया और अपने एडवर्टाइजमेंट को फैला दिया। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है GoPro, जिन्होंने कस्टमर जनरेटेड कंटेंट को ही अपनी एडवर्टाइजमेंट बना लिया। इन्होंने अपने ही कस्टमर्स को प्रमोट किया कि वो GoPro को यूज करते हुए किलर मार्केटिंग कंटेंट बनाए। एक्सट्रीम एडवेंचर्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ये तो मौजूद थी, इसके स्पॉन्सर भी मौजूद थे, लेकिन इसको कैप्चर करने के लिए अभी तक कोई एक्शन कैमरा मार्केट में नहीं था और इस मार्केटिंग जीनियस ने इसी चीज को कैप्चर किया और एक्शन कैमरा बना दिया, जिसको हर किस्म की एक्सट्रीम एडवेंचर और स्पोर्ट्स में यूज किया जाने लगा। जब GoPro ने स्टार्टिंग में अपना एक्शन कैमरा बनाया तो उन्होंने नोटिस किया कि लोग खुद ब खुद जितने भी एडवेंचर्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग या जहां पे भी आम कैमरा शेक करता है, जहां पे उसको यूज नहीं किया जा सकता, GoPro के कस्टमर्स इसको उस जगह पे यूज कर रहे हैं और इन्होंने इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने ही कस्टमर को इस बात पे मोटिवेट किया कि वो स्काई डाइविंग, मोटो रेस, स्केटबोर्ड, इस तरह के हर एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो भी फुटेज हो, जो भी वीडियो इस एक्शन कैमरा से बनाए, उसे सोशल मीडिया पे और GoPro के सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करें। यानी कि कंपनी ने अपना कोई एड भी शूट नहीं किया, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की, बल्कि अपनी ही एडवर्टाइजमेंट अपने ही कस्टमर्स को अपने एक्शन कैमरा बेच के उन्हीं से करवा ली। और आज कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो या कोई भी एडवेंचर हो, बाइक्स पर लॉन्ग राइड्स पे जाना हो या रॉक क्लाइंबिंग करनी हो, पैराग्लाइडिंग हो या समुद्र की गहराइयों में अपने स्टंट्स दिखाने हो, हर जगह पे GoPro के एक्शन कैमरास को यूज किया जा रहा है। ये है रियल मार्केटिंग जीनियस, जिन्होंने अपने ही कस्टमर्स को मोटिवेट किया और एक भी रुपया स्पेंड किए बगैर अपनी एड्स अपने ही कस्टमर से तैयार करवा ली। तो ये थी 3 मार्केटिंग जीनियस कंपनीज, जिन्होंने कभी तो अपने ही कस्टमर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए यूज किया, कभी किसी मर्डर के बोले हुए स्लोगन को अपनी टैगलाइन बना लिया और कभी कोई भी एड बनाने की बजाय एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर को टारगेट किया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये तीनों मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी लगी, रेड बुल, GoPro, नाइकी, या उस फूड चेन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने लोएस्ट बजट यूज किया और दुनिया का वर्स्ट एड बना के अपने आप को सक्सेसफुल किया। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस तरह का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you believe in it, then anything is possible.